रुकिए, ये सब मैंने घर पे बनाए हैं, मार्केट से नहीं परचेज किए। किससे बनाए? वुडन बोर्ड से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कुछ क्रिएटिव क्राफ्ट जो कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ यूजफुल भी है। आज हम बना रहे हैं टी कोस्टर विद होल्डर एंड कैंडल होल्डर्स। आज के क्राफ्ट के लिए हमें चाहिए जेसो, वुडन बोर्ड, एक्रेलिक कलर, मोल्डेड क्ले, 3D आउटलाइनर्स, फेविकोल, मिरर और वार्निश। जो आपने स्टार्टिंग में यूनिक से ब्यूटीफुल से क्राफ्ट देखे हैं वो इसी भीड़ में से छटके गए हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वुडन बोर्ड्स हैं। आप वो क्राफ्ट सारे कार्डबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंग वुडन बोर्ड्स ले लिए हैं। मेरे पास एक 5 का सेट था कैंडल होल्डर का, वो मैं यहाँ पे यूज़ करके और 2 और एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं। तो 7 का सेट कैंडल होल्डर बना रही हूँ। माइंड में आता है ये क्यों बनाए हम, तो भाई क्या है, जब दिवाली पे हम डेकोरेशन तो करते हैं और इतनी सफाइयाँ करते हैं, सफाई हम ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन दिवाली के दूसरे दिन ही क्या होता है, कहीं तेल फैला पड़ा है, कहीं वैक्स पड़ा है। तो उन सब का अल्टीमेट सॉल्यूशन है ये कैंडल होल्डर। तो सबसे पहले इन सब पे मैंने जेसो की कोटिंग कर ली है। जेसो क्यों अप्लाई करना है, तो जेसो अप्लाई करने से कलर अच्छे से निखर कर आते हैं, स्टिक रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और जेसो होने के बाद कलरिंग की बारी थी, तो कलर भी मैंने अच्छे अच्छे से बहुत ही वाइब्रेंट से शाइनिंग वाले कलर यूज़ किए हैं, डिफरेंट। और मैं यहीं पे रुकने वाली तो थी नहीं। इसके बाद मैंने 3D आउटलाइनर्स उठाए और थोड़ी सी कलाकारी और करी और सब पे आउटलाइनिंग की है। बहुत ज़्यादा करने का नहीं सोचा क्योंकि ऑलरेडी ये कैंडल होल्डर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अब की बार दिवाली की सफाई के साथ साथ ये कैंडल होल्डर भी आप ज़रूर बनाएं। और ये ब्यूटीफुल होने के साथ साथ यूजफुल बहुत है। आप इनमें दिया कैंडल कुछ भी रखो और बाद में अपना उठा के रख दो, सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं। फिर मैंने ना 3D आउटलाइनर का सबसे सिंपल यूज़ किया है, सबसे सिंपल। आप इस पर और आपकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन के हिसाब से कितने भी कलाकारी कर सकते हो। तो अभी इसमें जो फिनिशिंग है मिरर की वो बाकी है। फिर देखती हूँ मैं टी कोस्टर पे भी मैंने जैसो अप्लाई कर लिया है और कलर मैं थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर 3D आउटलाइन से पैटर्न ड्रॉ करने हैं। तो मैंने थोड़ी सी डार्क शेड ली है। अब टी कोस्टर क्यों बनाने हैं, तो भाई चाय कॉफ़ी के तो सभी दीवाने हैं। तो चाय कॉफ़ी जब पीते हैं, चाय के कप रख दिए तो पूरा टेबल पे या कहीं भी स्टेन लग जाते हैं। यहाँ पे टी कोस्टर तो ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुके हैं, बस वार्निश करना है। लेकिन टी कोस्टर होल्डर अभी बचा हुआ है, उस पर मुझे 3D वर्क करना है और उसके लिए मैंने ली है ये क्ले। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने हो तो इसमें 2 पैकेट आते हैं एक साथ, जिसमें बेस और रेजिन होता है। दोनों को इक्वल अमाउंट में अच्छे से मिक्सिंग प्रोसेस चलती रहेगी। अच्छे से एक डो रेडी कर लेना है और फिर आप जैसे भी शेप देना चाहो, जैसे यहाँ मैंने पतली सी डोरी बनाई है। तो कोई ऐसे बहुत ही महंगे टूल्स की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपके पास चीज़ें होती है ना उन्हीं से आप जुगाड़ करके बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई भी महंगे टूल ले ही नहीं रखे हैं। यहाँ पे मैंने रोल किया, देखो इसी कोस्टर से मैंने रोल भी कर लिया, इसी पे लगा रही हूँ। थोड़े से जो पैटर्न कुछ भी जो डिज़ाइन करूँगी टूथपिक की हेल्प से या पेन की रिफ़िल से, कुछ भी मुझे चीज़ मिल जाए उसी से मैं उन्हीं को टूल बना के सारा काम अपना निकाल लेती हूँ। तो ये जो क्ले का काम कर रही हूँ इससे 3D जो इफ़ेक्ट भी आएगा और वर्क की फिनिशिंग भी होगी। तो ये हमारे कैंडल होल्डर भी बन गए। ऐसा ही मैंने कोस्टर के साथ भी किया है। इस पे भी मैंने जो मोल्डेड क्ले का यूज़ करके कुछ पैटर्न ड्रॉ किया है। अब काम करेंगे इस पे कलरिंग। टी कोस्टर होल्डर पे मैंने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा काम किया है क्योंकि मेरी क्ले ड्राई होने लगी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जो पैटर्न मेरे माइंड में आया वो बना लिया। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ किया है। क्ले वर्क तो हो चुका है, इसको अच्छी तरह ड्राई होने के बाद इस पे करेंगे कलर। अब पूरे सेट में सबसे पसंदीदा हिस्सा है मेरा ये होल्डर और इसको मुझे देना है विंटेज लुक, जिसके लिए मैंने इस पे गहरे रंग का बेस तैयार किया है। इसके बाद ड्राई ब्रश मेथड से भी इसको कलर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फिंगर से ही ब्रॉन्ज कलर से हाईलाइट किया है और एक एंटीक इम्पैक्ट इस पे क्रिएट किया है और बहुत ही सुंदर सा और रॉयल जो क्लासी लुक दिया है। साथ ही साथ सारे कोस्टर भी मेरे रेडी हो चुके हैं, सब पे मैंने वार्निश कर दिया है और इनको प्रोटेक्ट कर दिया है एनवायरनमेंट से और लॉन्ग लास्टिंग ये अभी चलने वाले हैं। शाइनिंग इफेक्ट देखो आप इन पे कितना अच्छा आ रहा है। तो मेरा पूरा जो टी कोस्टर सेट विद होल्डर रेडी है। अगर आप ये सोच रहे हो ये सेट सिर्फ सजावट के लिए है, तो बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह उपयोगी है। आप इसमें चाय, कॉफ़ी और किसी भी ड्रिंक की कप रख सकते हैं, टेबल को पानी के निशानों से बचा सकते हैं और साथ ही अपने घर की सजावट को एक नया रूप दे सकते हैं। अब बात करें कैंडल होल्डर्स की,
तो आप इन्हें दिवाली और त्योहारों पर भी डिनर टेबल पे सजा सकते हो और कहीं भी सजा सकते हो। इनमें कैंडल जब रखेंगे तो उनकी जब रोशनी इन मिरर्स पे गिरेगी तो बहुत ही अट्रैक्टिव सा रिफ्लेक्शन होगा और जो रूम का मेकओवर है उसमें चाँद चार लग जाएंगे। और बाद में इनको आप एज ए डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं कहीं भी किसी कोने में या फिर आपकी डाइनिंग टेबल पर। जब मैंने इस पूरे सेट को तैयार करके पहली बार एक साथ रखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ ये वही साधारण बेस थे जो मैंने शुरुआत में लिए थे। एक-एक पीस अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो पूरा सेट और भी खूबसूरत और कमाल का लगता है। पूरे क्राफ्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, जैसा डिज़ाइन आपको पसंद हो, जितनी डिटेलिंग करनी हो सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, पैटर्न चेंज कर सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं सुंदर होम डेकोर बनाने के लिए महंगे सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा मानना है सही सोच और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी हो तो साधारण सामग्री भी असाधारण बन सकती है। जब हम किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट या किसी सुंदर घर में जाते हैं, तो हमारी नज़र अक्सर छोटी-छोटी डिटेल्स पर जाती है। जब टेबल पर रखी कोस्टर या फिर कोनों में सजे सुंदर कैंडल होल्डर्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें पूरे माहौल को बदल देती हैं। अगर आपको यह हैंडमेड टी कोस्टर और कैंडल होल्डर सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको पूरे सेट में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन कौन-सा पसंद आया। विंटेज टी कोस्टर होल्डर, रंग-बिरंगे कोस्टर या मिरर वर्क वाले कैंडल होल्डर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।